बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट मेटल्स एंड हार्ड मेटल्स। सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स हमारे पास जो जो एलिमेंट सरफेस उनकी शाइनी होती है, उनकी बॉडी फिजिक जो है वो हार्ड होती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मजबूती होती है, उनमें डक्टाइल और मलायबल होते हैं, यानी हम मजबूत अपनी मर्जी से उनकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। अब मेन जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स, यानी सॉफ्ट मेटल्स क्या होते हैं और हार्ड मेटल्स क्या होते हैं। नाम से ही जाहिर है, जो सॉफ्ट, जो नर्म, जो जिनको हम नाइफ से काट सकें आराम सुकून से, उनको हम सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं। हार्ड मेटल्स जिनमें रिजिडिटी होती है, सख्त होते हैं, ठीक है, उनकी फिजिक जो है वो थोड़ी सी तगड़ी होती है, उसको हम हार्ड मेटल्स बोलते हैं। फिर इसके साथ साथ हम मज़ीद इसको अगर एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे मेटल्स दैट कैन बी कट विद नाइफ लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि नर्म होते हैं तो इनको मेल्ट करने के लिए इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, तब लो मेल्टिंग पॉइंट। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इट मीन्स डेट के इसमें हमारे पास इनको कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में, बॉडी इनकी बड़ी सॉफ्ट होती है। तब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एकदम से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत को रखते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल्स आ जाते हैं जो फर्स्ट ग्रुप ए, फर्स्ट ए में पाए जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ए ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अल्कली मेटल्स में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, हाइड्रोजन को छोड़कर पहले ग्रुप से। मरकरी, ये हमारे पास एक मेटल है, ये वाहिद ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जो थर्मामीटर डॉक्टर यूज़ करते हैं उसमें जो आपको पानी नुमा कुछ चीज़ नज़र आती है उसको हम मरकरी बोलते हैं। मरकरी का सिंबल Hg होता है और Hg ओरिजिनेट हुआ है हाइड्रागायरम से। इज इट क्लियर? तो हार्ड मेटल्स, मेटल्स दैट आर हार्ड इन स्ट्रक्चर, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है इनकी और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, मतलब ज़्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए होता है इनको मेल्ट करने के लिए। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में, और कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स मगर इतने ज़्यादा ये नहीं होते। टंगस्टन W इसका सिंबल है। एग्जाम्पल्स में जब आ जाती हैं मेटल्स, हार्ड मेटल्स, टाइटेनियम Ti। ब्रास ये एक एलॉय है, मतलब कि मेटल मेटल के साथ मिल जाए, जिंक और कॉपर मिल जाए, ठीक है, तो ये एलॉय बन जाता है जिसको हम ब्रास बोलते हैं, ये भी हार्ड मेटल्स में आ जाता है। आयरन जो है वो हार्ड मेटल्स की एग्जांपल, निकल हार्ड मेटल्स की एग्जांपल। सो दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट मेटल्स एंड हार्ड मेटल्स। चार चार पॉइंट्स आप डिफरेंस करें, सॉफ्ट है, हार्ड है, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, लो इलेक्ट्रो, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एग्जाम्पल दो दो कर लें तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक माना जाएगा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट मेटल्स एंड हार्ड मेटल्स। तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।